ये बुक है आपकी लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉमन एरर्स। इसका पेज नंबर 2 एबिलिटी। ये आपका एक पॉइंट है। इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है, देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू विजिट इन लंदन दैट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि लंदन में बहुत सारी जगह घूमने के लिए या घूमने लायक है या घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं, लेकिन दैट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ घूमने जाऊँ। जाना मुझे एक जगह, लेकिन बहुत सारी जगह घूमने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने लायक, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ। सेकेंड आपका तो यहाँ इन्होंने क्या यूज़ किया है, आई एम एबल टू। एबल टू का यूज़ किया है, लेकिन नेगेटिव में आई एम नॉट एबल टू इन्होंने यहाँ नेगेटिव में ले लिया है, तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब दे आर सो मैनी प्लेसेस टू विजिट इन लंदन दैट आई कांट डिसाइड वेयर टू गो। अब यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ किया है, कांट डिसाइड। ये भी एबिलिटी शो करता है और कैन भी एबिलिटी शो करता है। अब अनदर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लाफिंग, यानी हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। नेक्स्ट है, तो ये गलत हो गया, यहाँ एबल टू का यूज़ किया उन्होंने, बी एबल टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है आपका वी कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, वी कुडंट स्टॉप लाफिंग, तो यहाँ कुड नॉट का यूज़ किया है इन्होंने। जैसे यहाँ इन्होंने प्रेजेंट में यूज़ किया है इजारे में लगाकर, और यहाँ इन्होंने पास्ट में यूज़ किया है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर एबल टू क्यों इन्होंने गलत बोला है और कैन को क्यों सही बोला है, और इधर स्टॉप के साथ आपका एबल टू भी गलत बताया है और कुड नॉट। प्रेजेंट में अगर आई कांट स्टॉप लाफिंग तो ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये पास्ट यूज़ किया है कुड नॉट का। तो कैन नॉट और कुड नॉट स्टॉप के साथ आप जो है एबल टू यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने यहाँ कुछ रेफरेंस दिया है। देखिए, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन कुछ आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जो बॉडी सेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिन सेंस की सहायता से हम किसी चीज़ को जानते हैं या एग्जामाइन करते हैं। तो द वे यू नोटिस थिंग्स विद योर सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल एक्सेट्रा। आपके जो बॉडी सेंस होते हैं उसकी सहायता से जब अपन किसी चीज़ को नोटिस करें, अपनी वही सेंस जो बॉडी सेंस हैं आपके, तो उन वर्ब की सहायता से, तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस हो गई। तो जब ये आपकी वर्ब हो, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, तो इसके साथ हम जो है एबल टू का यूज़ नॉर्मल में नहीं करते। एंड वर्ब्स ऑफ द माइंड। अब कुछ वर्ब जो होती हैं वो माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे अंडरस्टैंड है, डिसाइड है, रिमेंबर है, तो इसमें माइंड आपका जो है यूज़ हो रहा है, इसलिए ये माइंड से रिलेटेड आपकी वर्ब है। तो दो आपकी वर्ब, एक तो माइंड से रिलेटेड और वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन तो मैंने अभी क्लियर बता ही दिया आपको, परसेप्शंस वाली वो वर्ब जो अपनी बॉडी सेंस से किसी चीज़ को आप नोटिस कर सके या आप पता कर सके, फाइंड आउट। तो यहाँ देखिए, वी यूजुअली यूज़ कैन और कैन नॉट प्रेजेंट में, और पास्ट में कुड और कुड नॉट हो ही जाएगा। तो हम इन वर्बों के साथ आप कैन और कैन नॉट प्रेजेंट में और कुड नॉट पास्ट में यूज़ करोगे, बी एबल टू यूज़ नहीं होगा आपका। देखिए इन्होंने बोला है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है आई कांट हियर यू। अब हियर भी आपका एक परसेप्शन वर्ब है आपकी, यानी ये भी बॉडी सेंस से रिलेटेड है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो आगे इन्होंने कहा है कि कुड यू स्पीक अ बिट लाउडर, थोड़ा तेज़ बोलोगे, कुड यू स्पीक अ बिट लाउडर, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप थोड़ा तेज़ बोलोगे जिस वजह से मैं सुन पाऊँ। तो यहाँ आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन यूज़ है हियर, तो वहाँ आप कैन नॉट या कैन का यूज़ करेंगे, आप यहाँ बी एबल टू का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आई थिंक आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, शायद कुछ जल रहा है, मुझे जलने की बू आ रही है।
यानी आपने अपनी स्मेल जो है, यानी सूंघ लिया होगा आपने, कुछ जलने जैसी बदबू आ रही है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट या कुछ बर्नर पे रखा हो, वो जल रहा हो, तो आपको थोड़ा उस सेंस से आपने कुछ एग्जामाइन किया कि ये भाई जलने की बदबू है किसी चीज़ की, तो तुरंत आपने जो है गैस कर लिया अपनी बॉडी सेंस से। तो यहाँ पर आपका जो स्मेल है वो कैन के साथ ही यूज़ होगा, यानी कैन इन वर्बों के साथ यूज़ होगा, वहाँ बी एबल टू आप यूज़ ना करें। एक और आपकी एक वर्ब है, सॉरी एक बुक है आपकी, उसमें भी ये चीज़ ओपन की है। वो बुक है आपकी इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, कैम्ब्रिज वालों की। देखिए ये आपकी बुक है कैम्ब्रिज, और रेमंड मर्फी पब्लिकेशन है इसका। सी सेक्शन यानी पेज नंबर आपका 4, यूनिट 4 है आपकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। तो उसमें भी आपको ये वर्ब मिल जाएंगे आपकी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सी देखना, और हियर सुनना, स्मेल, ठीक है, और टेस्ट सूंघना और टेस्ट करना। तो वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है तो आई एम हियरिंग समथिंग, नहीं। क्या आपको सुनाई दे रहा है, आर यू हियरिंग समथिंग, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं होगा। बेशक हिंदी में अपनी मदर टंग में या अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में उसका सेंस बेशक वही निकले, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका पैटर्न था, जैसे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या चुका है, चुकी है, जिस पैटर्न से आप सीख रहे थे वो बच्चों वाले काम थे। अब आप बड़े हो गए हैं, थोड़ा डीपली थोड़ा जाने इंग्लिश को, वो अब उंगली पकड़ के चलना था। हालांकि वो पैटर्न गलत नहीं था, कुछ हद तक सही था आपका, हो सकता है कुछ ज़्यादा हद तक सही हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपका गलत था। वो हर जगह उस पैटर्न को यूज़ नहीं कर सकते, हर पैटर्न से आपको वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। उस पैटर्न से आपको, वो हम मान लेते 50-50 आपका सही था, वो बच्चे को बस उंगली पकड़ कर चलाना सिखा दिया और उसी लेवल तक का था। हायर लेवल के लिए वो बिल्कुल यूजलेस पैटर्न है आपका, आपको थोड़ा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो ता ती पर मत जाइए, जो ता है, ती है, चुका है, चुकी है, बस एक लाइन में पूरा टेंस ख़त्म करा दिया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म आपका। रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फिनिश आपका, तो उससे आप चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए, डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो वहाँ आपको कोई वो व्यक्ति दिख रहा है, तुम्हें एक आदमी दिख रहा है, तो यहाँ रहा रही आ रहा है बेशक, लेकिन आप उसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करोगे। डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, क्या वो वहाँ आपको आदमी दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर गलत उन्होंने किया कि कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करना। आप आर यू सीइंग नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका दिस रूम स्मेल्स, ये रूम थोड़ा बदबू मारता है, या बदबू मार रहा है, या बदबू मारता है। कहने का मतलब ये है कि इस रूम में बदबू आ रही है, भाई साफ सफाई करो, थोड़ा क्लीनिंग अच्छी तरीके से करो। लेट्स ओपन अ विंडो, चलो खिड़की खोल दो एक, ताकि इस वजह से बदबू ना थोड़ा पास हो जाए। नेक्स्ट इन्होंने जो है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो, लेकिन आपका टॉपिक चल रहा है आपका बी एबल टू और कैन का यूज, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है आपकी, सी हियर स्मेल टेस्ट, ठीक है, स्मेल टेस्ट। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें या आप कैन का यूज करें, पास्ट में कुड का यूज करें। अगर आपको रहा रही जैसा सेंस निकालना, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा कंफ्यूज हैं यूज करने में, तो कैन आप यूज कर सकते हैं। आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आई एम हियरिंग नहीं होगा, ध्यान रखना, लेकिन अर्थ वही निकलेगा आपका। आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, मुझे थोड़ा अजीब सी आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर इट, क्या तुम्हें आ रही है या आप सुन पा रहे हैं इसको, तो दोनों ही सही हैं आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही है और कैन के साथ, तो वही टॉपिक आपका चल रहा था वहाँ पर। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करना, क्लियर है। तो हाँ, तो इन्होंने यही बोला है कि आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये टॉपिक आपका वहाँ चल रहा है। तो यहाँ से भी क्लियर है कि आप वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ कैन का ही यूज़ करना, बी एबल टू का यूज़ नहीं करोगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करोगे अगर टेंस की अगर बात चल रही है। चलिए आप उसी टॉपिक पर आते हैं।
तो उन्होंने बोला है कि आपकी जो वर्ब हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, उनके साथ आप जो है कैन का यूज़ करें। वी यूजुअली यूज़ कैन एक्सेट्रा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल है आपका, यहाँ देखिए, हैविंग मैट हर न्यू बॉस, उसके बॉस से मिलने के बाद, आई कैन सी। अब यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ सी का मतलब समझना है। अब जैसे आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलता हूँ, तो वहाँ मिलना हो गया, देखना नहीं हुआ आपका। तो यहाँ सी का मतलब है कि एग्जामाइन किया है उसने, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ अंडरस्टैंड है आपका। अब एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा ओ आई सी, तो ओ आई सी जो आपका सी यूज़ हुआ है, तो वहाँ अंडरस्टैंड मीन है उसका, अब समझ में आया। तो वो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, अब समझ में आया, आपने सी का यूज़ किया। तो अलग अलग सिचुएशन में इंग्लिश में अलग अलग सेंस निकलता है हर एक वर्ड का। तो यहाँ देखिए, आई कैन सी, अब समझ में आ रहा है कि वाई, कि क्यों सी डज नॉट लाइक हिम, कि वह क्यों अपने बॉस को यानी उसको पसंद नहीं करती। तो दैट मीन्स हैविंग मेट हर न्यू बॉस, उसके नए बॉस से मिलने के बाद, अब मिला तो स्वभाव भी जान गए होंगे, बात करने का मैनर भी देख लिया होगा। तो उसके बॉस से मिलने के बाद अब समझ में आया मुझे, आई कैन सी, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, रहा रही जैसा अर्थ निकालो, लेकिन यूज़ आपका सी के साथ कहनी होगा। तो आई कैन सी, अब समझ में आ रहा है कि वह क्यों अपने बॉस को पसंद नहीं करती, यानी उसको पसंद नहीं करती वो। नोट, अब यह नोट इन्होंने दिया है कि ऑल्सो द फ्रेज कांट एंड कुड नॉट स्टॉप डूइंग, ये आपका एक फ्रेज है आपका, ये भी आपके फीलिंग से संबंधित है, यानी आप अपनी भावना को रोक नहीं पा रहे हो, चाहे वो हंसने की हो। क्लियर है? आई कांट स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी मैं अपने आप को ये करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको हंसी आ रही है, लेकिन वो जगह आपकी जो है हंसने के को इनफॉर्मल समझा जाएगा, जैसे कोई रो रहा है, तो कभी कभी रोते समय आप किसी के चेहरे को देखते हो तो हंसी आती है, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि भाई वहाँ हंसना थोड़ा ऑड होगा, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे उसका चेहरा देखकर। तो आप यूज़ करोगे कि आई कांट स्टॉप लाफिंग। अब साइड वाला जो आपका दोस्त कहता है कि यार अब तो चुप हो, यहाँ भी हंस रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर हंसने की, लेकिन अपने आप को आप रोक नहीं पा रहे उसका फेस देखकर। तो जब आप किसी भी काम को करने से अपने आप को रोक नहीं पाओ, आई कांट, तो ये इस फ्रेज में भी आपका कैन नॉट प्रेजेंट में और कुड नॉट पास्ट में यूज़ होगा। देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया है, द बुक वॉज सो फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी वो, और आई कुडंट स्टॉप रीडिंग इट, और मैं उसको पढ़ने से रोक नहीं पाया अपने आप को, यानी मैंने वो बुक पढ़ी, दैट मीन्स मैंने वो बुक पढ़ी। तो यहाँ वो सेंस है आपका। तो ये क्लियर हो गया, बी एबल टू का यूज़ नहीं होगा इन सिचुएशंस में, आपका कैन और कुड नॉट यूज़ होगा। एक तो ये फ्रेज हो गया आपका, इसमें होगा, और वर्ब ऑफ परसेप्शन पे होगा, और वर्ब ऑफ माइंड से रिलेटेड जो भी आपकी वर्ब होगी, आपकी माइंड से रिलेटेड जो भी वर्ब होगी, डिसाइड, जैसे आई कांट डिसाइड, इसमें देखिए आई कांट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं लंदन में घूमने के लिए। तो माइंड से रेफर जो होती है उसमें, और वर्ब ऑफ परसेप्शन में कैन यूज़ होगा, बी एबल टू यूज़ नहीं होगा, और टेंसों में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं होगा, इन्हीं वर्बों के साथ। ध्यान रखना, ये आपके स्टेटिव वर्ब है और ये माइंड से ठीक है रिलेटेड है। तो क्लियर हो गया आपका ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe the channel, like the video, and please subscribe the channel. Thank you all of you.